नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 और 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 8 और 9 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मेनी परसेंट इन 2020 एंड 21। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे 8.7%, 9.6%, 7.8% या फिर 8.8%। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है 9.6%। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसका फॉर्मेशन यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1944 में। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो थे जॉन केनीज और हैरी वाइट। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डेविड मालपास। उसके बाद में इसके एमडी और सीएफओ कौन है, तो वो है अंशुला कांत। अंशुला कांत जो है वो भारत से बिलोंग करती है और वो सीएफओ है। अब सीएफओ का मतलब क्या होता है, तो सीएफओ यानी होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसके बाद में हमें यहाँ पर आईआरबीडी दिख रहा है और आईडीए दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो आईआरबीडी यानी होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर टोटल 190 कंट्रीज आती है। उसके बाद में हमें दिख रहा है आईडीए। आईडीए यानी होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके अंदर टोटल 173 कंट्रीज आती है। तो इस सवाल से हमें वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इतनी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, फॉर्मर विच स्टेट चीफ मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी पासेस अवे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो माधव सिंह सोलंकी जी की बात हुई है। तो ये कौन से पार्टी से थे, तो ये जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से थे और ये गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कब से कब तक थे, या फिर अगर ये यूनियन मिनिस्टर रहे होंगे या फिर कैबिनेट मिनिस्टर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को और कौन से राज्य का फॉर्मेशन हुआ था यानी कि गठन हुआ था, तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद में गुजरात के सीएम कौन है, तो वो है विजय रूपानी और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। उसके बाद में यहाँ पर गुजरात की बात हो गई तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान की सीमा लगती है और पाकिस्तान से जिन राज्यों की सीमा लगती है उसमें राज्य जो है वो भी आता है। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई थी, तो यहाँ पर बात हुई थी सोलंकी जी की। अब सोलंकी जी जो है वो गुजरात के कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो रहे थे 1976 से 1990 तक। उसके बाद में वो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कब से कब तक रहे, तो 1991 और 1992 में जो है वो एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद में वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो 2001 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे किस कहाँ के, तो गुजरात के। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल था वो किनका था, तो वो था सोलंकी जी का, जो कि 1976 से 1990 तक वहाँ के सीएम रहे थे। तो जो हमारा दूसरा सवाल है वो है, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन, यानी कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 8 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10 जनवरी। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है या फिर जो नेशनल हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। चलिए और डिटेल में देख लेते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसे 2006 से जो है वो एक लैंग्वेज के रूप में ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करने के लिए मनाना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई कब थी, या फिर ये 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 1975 को उस वक्त जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसके एनिवर्सरी मनाना शुरू किया था हिंदी कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए जो है वो 10 जनवरी को जो है वो हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है, हु इज़ अपॉइंटेड एज AIFF's
फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। एआईएफएफ के पहले उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, करण बाजवा, अमिताभ चौधरी या फिर अभिषेक यादव। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अभिषेक यादव। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है एआईएफएफ की। तो इसके बारे में और अभिषेक यादव जी के बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो सुखबीर सिंह संधू दिख रहा है। तो ये कौन है? तो ये NHAI। अब NHAI यानी क्या होता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ये चेयरमैन है। उसके बाद में अमिताभ चौधरी दिख रहा है। तो ये कौन है? तो अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के CEO है। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं एआईएफएफ और अभिषेक यादव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है अभिषेक यादव, जिन्हें एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो है वो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर एआईएफएफ की बात हुई है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है प्रफुल्ल पटेल। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुब्रता दत्ता। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 23 जून 1937 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है द्वारका, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में अब यहाँ पर अभिषेक यादव जी की बात हुई थी, तो ये है कौन? तो ये जो है ये स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर यानी जो फुटबॉल में स्ट्राइकर होता है उसकी भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्होंने बाईचिंग भूटिया और सुनील छेत्री के साथ में इंडिया के लिए खेला भी है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो है हु लॉन्चेस मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक। मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक का शुभारंभ किसने किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, विजय शेखर शर्मा, RK माथुर या फिर मनोज सिन्हा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मनोज सिन्हा। अब यहाँ पर मनोज सिन्हा जी की बात हुई है, तो ये है कौन? तो मनोज सिन्हा जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के। उसके बाद में हमें यहाँ पर RK माथुर दिख रहा है। तो ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के? तो लद्दाख के। उसके बाद में हमें यहाँ पर विजय शेखर शर्मा भी दिख रहा है। तो विजय शेखर शर्मा कौन है? तो ये जो है ये पेटीएम के चेयरमैन या फिर संस्थापक भी जो है वो यही है, विजय शेखर शर्मा। उसके बाद में अब सतर्क नागरिक ऐप जो है ये किसने शुरू किया है? मनोज सिन्हा ने। और जम्मू कश्मीर की बात हो गई है, तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पहले जो जम्मू कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019 से पहले उसका मैप कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वो और लद्दाख जो है वो अलग अलग हो गए हैं और दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर की जो है वो दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल है जो कि श्रीनगर है और एक विंटर कैपिटल है जो कि जम्मू है। तो इतनी जानकारी हमें जम्मू कश्मीर से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है वेटरन इंडियन सत्यपाल पासेस अवे, हु वॉज ही। वयोवृद्ध भारतीय सत्यपाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है लेखक, फैशन डिजाइनर, क्रिकेटर या फिर नेता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है फैशन डिजाइनर। अब सत्यपाल जी जो है वो भारत के पहले फैशन डिजाइनर थे और उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी जिसका नाम था साड़ी बुटीक। तो साड़ी बुटीक जो है वो 1980 में सबसे पहले इन्होंने ही भारत में शुरू किया था। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है वो है प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 8 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है 9 जनवरी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में एक बात हमें पता होना जरूरी है कि ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को ही वापस भारत लौटे थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस साल यानी कि ये जो 16वां नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया गया है, तो इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स फतह 1 रॉकेट सिस्टम। कौन सा देश ने सफलतापूर्वक फतह 1 रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या फिर पाकिस्तान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो फतह 1 रॉकेट प्रणाली की बात हुई है। तो ये है क्या? तो चलिए उसे भी देखते हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें इमेज में दिख रही है ये है फतह 1 जिसका उन्होंने रॉकेट परीक्षण अभी हाल ही में किया है। पाकिस्तान के मेजर जनरल है बाबर इफ्तिकार, उन्होंने ये बताया कि ये जो वेपन है यानी कि ये जो रॉकेट है जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसकी जो रेंज है वो कितनी है? वो है 140 किलोमीटर। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात हुई है, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है?
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है रुपया। पाकिस्तान के जो पीएम है उनका नाम है इमरान खान और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो मैं आपको एक नाम हमेशा बताता हूँ, वो है मलाला यूसुफजई का, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है शांति के। इसमें कब मिला था? तो 2014 में, और वो यंगेस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। तो इतनी जानकारी हमें पाकिस्तान से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है जेके माहेश्वरी स्वॉर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जेके माहेश्वरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सिक्किम। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर सिक्किम की बात हुई है और जेके माहेश्वरी की बात हुई है। अब यहाँ पर सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है गंगटोक। उसके बाद में वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? गंगा प्रसाद। और उसके बाद में जो अगला सवाल है आज का वो है इंडियन अमेरिकन हु बिकम्स यूएस आर्मीज फर्स्ट सीआईओ। भारतीय अमेरिकी कौन है जो अमेरिकी सेना के पहले सीआईओ बने हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, राज अय्यर, अमिताभ चौधरी या फिर अभिषेक यादव। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राज अय्यर। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है सीआईओ की। तो सीआईओ यानी क्या होता है? तो सीआईओ यानी होता है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जो अमेरिका की आर्मी है उसके चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो वो बने हैं राज अय्यर। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है वो है हु हैज़ ऑथर्ड हिज डेब्यू बुक राइट अंडर अवर नोज। किसने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर अवर नोज लिखी है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आर गिरिधरन, विजय शेखर शर्मा, आर के माथुर या फिर मनोज सिन्हा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आर के गिरिधरन। तो आर के गिरिधरन ने जो है वो राइट अंडर अवर नोज जो है ये उनकी पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है यानी कि जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है जस्टिस सुधांशु धूलिया अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुवाहाटी। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।